कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का अलमनाक वाकया। 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। वाकये में 7 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू, पुलिस और रेंजर्स की टीमें जाए वक़्वा पर मौजूद। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मलबे तले अब भी 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा। मुतासरा इमारत से मुत्तसिल एक और इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वाकये के बाद जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध का लियारी में रिहायशी इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुकाम को फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वाक़े में जख्मियों को फौरी और मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का भी वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी बगदादी में इमारत गिरने का नोटिस। SBCA के मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सईद गनी ने कहा, जाए वक़्वा पर रुकावटें दूर करके रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में रिहायशी इमारत गिरने से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाबाक अफराद के वुरसा से ताज़ियत और जख्मियों को जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ और जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हादसे की वजूहात का तयन और रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते के अमन को खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत का पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली नाक़ाबिल कबूल है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पड़ोसी मुल्क ईरान पर बिला जवाब इसराइली जहरियत की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर आज़री सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ECU सरबराही इजलास की कामयाब मेज़बानी पर सदर इल्हाम अलियूफ को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान में 17वें ECO सरबराही इजलास के मौके पर ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के माबैन तमाम शोबों में जारी 2 तरफ़ा ताउन का जायजा लिया गया। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए होने वाली पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान ईरान के जंगबंदी के फैसले को सराहा। ईरानी सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और इक़्तिसादी शराकत दारी पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ECO में अज़रबैजान के फ़ाल किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा की दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। भारत दहशत गर्दी में मुलव्वस और दहशत गर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बुनियादी मसला ही दहशत गर्दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे पर भारतीय हट धर्मी के खिलाफ सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करता है। तर्जुमान के मुताबिक ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि सिंध-तास मुआहदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंध-तास मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिंध रेंजर्स और पुलिस के दस्ते जुलूस के साथ मौजूद। जुलूस के गुजरगाहों को कंटेनर रखकर सील कर दिया गया। रेंजर्स और पुलिस के सुराख रसां कुत्तों की मदद से गुजरगाहों की स्वीपिंग भी जारी।
पंजाब भर में 8 मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। 58,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक अशरा मुहर्रम के दौरान सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल सर्विस इतवार यौम आशूर की शब 10 बजे के बाद बहाल की जाएगी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र BRT और पीपल्स बस सर्विस की सरगर्मियां महदूद। 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को BRT ग्रीन लाइन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। BRT हुकाम के मुताबिक फैसला जुलूसों के रूट्स और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। 9 और 10 मुहर्रम को बस सर्विस के 10 में से 7 रूट्स बंद रहेंगे। आज 5 रूट्स पर जुज़वी तातुल का सामना रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज DHQ अस्पताल पाकपतन पहुँच गई। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों और अहले खाना ने अस्पताल में बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। मेडिसिन मौजूद होने के बावजूद फार्मेसी से गठ जोड़ करके दवाइयाँ बाहर से मंगवाई जा रही थी। मरीम नवाज का सख्त एक्शन। CO हेल्थ पाकपतन और MS के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गिरफ्तार करने की हिदायत। मरीम नवाज ने तमाम इंक्वायरीज के फैसले 1 हफ्ते में करने की हिदायत कर दी है। बानी PTI 22 घंटे एक ही सेल में रहते हैं। उनके लिए तमाम कैदी वाली सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। बानी PTI के कैद एक आम कैदी से भी सख्त है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा लीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, बानी वो कैद काट रहे हैं जो पाकिस्तान में आज तक किसी ने नहीं काटी। पंजाब में 26 MPAs को डीसीट करके वो सीटें नवाज शरीफ को दी जा रही हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। असम्बलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने गालम गलोच करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। दस्तूर गालम गलोच गिरबान पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। PTI दौरे हुकूमत में पंजाब असम्बली कायमा कमेटियों के बगैर चलती रही। स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस पार्लियामान की हुर्मत की तरफ पहला कदम है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़ेर अल्तवा सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 जुलाई को कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी। 10 और 11 जुलाई को कागजात की जाँच पड़ताल होगी, जबकि पोलिंग 31 जुलाई को होगी। ATC लाहौर ने 5 अक्टूबर के मामले पर PTI रहनुमा हम्माद अजहर और राना शहबाज को इश्तहारी करार दे दिया। जज मंजर अली गुल ने केस पर समाअत की है। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया कि मुल्जिमान ने खुद को रुपोश कर रखा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जलाओ घिराव का मुकदमा 2024 में दर्ज किया गया था। 9 मई के मुकदमे में सजा याफ्ता 4 PTI कारकुनान की सजा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता PTI कारकुनान को बरी कर दिया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादिम सुमरो ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने चारों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बरी होने वाले कारकुनों में सुहेल, शाहजेब, मीरा खान, अकरम खान शामिल हैं। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल हो गया। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों के बाद शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने के इम्कान। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और रावलाकोट में शदीद बारिश की पेशगोई। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। इंडेक्स 1,31,000 से तजावुज कर गया। 100 इंडेक्स में 1262 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,31,949 की रिकॉर्ड सतह पर बुलंद हुआ।
دوسری جانب سونے کی قیمت میں کمی، 1 تولہ سونے کی قیمت میں 1500 روپے کم ہو گئے، قیمت 3,55,500 روپے پر آ گئی۔ بالا علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ حکام نے تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پانی کے بہاؤ میں 2,60,000 سے 2,70,000 کیوسک تک اضافے کا امکان۔ اسپل ویز کے راستے میں رہنے والے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ لاہور جوہر ٹاؤن میں فارم ہاؤس میں شیر نے فیملی پر حملہ کر دیا، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی، بچوں کی حالت تشویشناک، بچوں کے والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ FIR کے مطابق شیر کے وار سے 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق فارم ہاؤس میں رکھے شیر کا جنگلہ کھلا رہ گیا، جس کے باعث یہ واقعہ رونما ہوا۔ پولیس نے شیر کو قبضے میں لے کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی شیر کے حملے کے واقعے کی شدید مذمت، غیر قانونی طور پر جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ شیر کے حملے میں زخمیوں کو بروقت اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ماحولیاتی تحفظ مشن کے تحت وائلڈ لائف قوانین پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ نانگا پربت کی مہم جوئی کے دوران خاتون کوہ پیما حادثے میں ہلاک، چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والی خاتون کوہ پیما کولوچاوا کلارا حادثے میں لاپتہ ہو گئیں۔ کلارا کی موت آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کا آغاز کیا جائے گا، خاتون کوہ پیما کی لاش کو چلاس منتقل کیا جائے گا۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کی پلیٹ ڈویژن کپ کا فائنل جیت لیا۔ مالدیپ کے خلاف 35 کے مقابلے میں 60 گول سے کامیابی۔ پاکستان چیمپئن شپ کے پلیٹ ڈویژن کپ میں ناقابل شکست رہا۔ پاکستان نے فائنل سمیت مسلسل 7 میچز میں کامیابی حاصل کی اور فائنل میں مالدیپ کو کسی کوارٹر میں برتری نہ لینے دی۔ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم انڈر 18 ایشیا کپ کھیلنے کے لیے چین روانہ۔ جونیئر ہاکی ٹیم ویزوں کے اجرا میں تاخیر کے باعث آج روانہ ہوئی۔ انڈر 18 ایشیا کپ چین کے شہر دازہو میں ہو رہا ہے۔ پاکستان پہلا میچ 5 جولائی کو ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا، دوسرا میچ 6 جولائی کو سری لنکا اور تیسرا 8 جولائی کو بنگلہ دیش سے کھیلے گا۔ میزبان چین سے پاکستان 9 جولائی کو مد مقابل ہوگا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے آئندہ 2 ماہ دورہ بنگلہ دیش ملتوی کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات اور عدم استحکام کے باعث سیریز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے سیریز کے حوالے سے تیاریاں روک دی۔ دونوں بورڈ جلد سیریز کے ملتوی ہونے کا اعلان کریں گے۔ بنگلہ دیش کا منسوخ ہونے والا دورہ مکمل ہونے کے بعد بھارت کو اکتوبر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کی میزبانی کرنی ہے۔